सद्दाम हुसैन एक ऐसे व्यक्ति थे कि केवल उनके नाम मात्र से खौफ पैदा हो जाया करता था। वे एक इराकी राजनीतिज्ञ थे और इराक के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। वे बेहद कठोर व्यक्ति थे और एक तानाशाह से घर में समान रूप से कठोर होने की उम्मीद हम बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु उनकी बेटियों के अनुसार वे बहुत ही कोमल दिल के व्यक्ति थे और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी बेटी का नाम था रगद सद्दाम हुसैन। उनके मुताबिक उनके पिता सद्दाम हुसैन ने कभी भी उन पर गुस्सा नहीं किया। इराक में सख्ती से शासन करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों, खासकर बेटियों के लिए एक नरम स्वभाव के व्यक्ति थे। रगद बताती है कि उनके पिता सद्दाम ने उन्हें कभी नहीं मारा और हमेशा ही जो छोटी मोटी सज़ा होती थी वो उनके भाइयों को मिलती थी। रगद हुसैन की शादी काफ़ी कम उम्र में तय हो गई थी। वे लगभग 15 साल की रही होंगी और स्कूल में पढ़ा करती थी जब उनकी शादी हो गई। उनकी शादी के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। रगद के बताए अनुसार सद्दाम हुसैन अपने परिवार के प्रति खुले विचार रखते थे और इसलिए ही उन्होंने कभी भी अपने 5 में से किसी भी बच्चे पर शादी करने का दबाव नहीं डाला। अगर उनके बच्चों के लिए कोई रिश्ता आता भी तो वे बच्चों के साथ बैठकर सलाह मशवरा ज़रूर किया करते थे और उनकी सहमति के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दिया करते थे। सद्दाम ने अपने बच्चों को शादी का फैसला लेने की पूरी आज़ादी दी थी, तो ऐसे में रगद को अपना प्रेमी चुनने की भी आज़ादी थी और ऐसा हुआ भी। रगद अपने पिता के रक्षा दल में काम करने वाले हुसैन कैमिल अल माजिद को अपना दिल दे बैठी थी। सद्दाम हुसैन अपने अंगरक्षकों को लंच पर बुलाते थे, जिसमें कैमिल अल माजिद भी शामिल हुआ करते थे और इस वजह से रगद की लगभग रोज़ ही कैमिल से मुलाकात हो जाया करती थी। रोज़ की मुलाकात जल्द ही दोनों पक्षों की ओर से प्यार में तब्दील हो गई और इसकी खबर रगद की माँ को पहले से ही थी। इसी बीच एक दिन सद्दाम हुसैन अपनी बेटी से मिलने उनके कमरे में गए। रगद उस वक्त सो रही थी तो उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से उठाया और पूछा कि तुम्हारा कोई प्रेमी है और तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव आया है। रगद थोड़ी शर्माई तो सद्दाम ने उन्हें अपना निर्णय उनकी माँ को बताने के लिए बोला। उनकी शादी उनके परिवार के भीतर ही होनी थी, इसलिए यह स्थिति उनके लिए बिल्कुल भी असहज नहीं थी। रगद तब स्कूल में ही पढ़ती थी कि उनका प्यार शादी में तब्दील हो गया। रगद के पति हुसैन कैमिल अल माजिद उनकी पढ़ाई के पक्ष में नहीं थे, परंतु फिर भी रगद ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी की। रगद के पिता सद्दाम हुसैन अपने बच्चों, खासकर लड़कियों से बेपनाह प्यार करते थे और उनकी गलतियों पर उनसे नाराज़ भी नहीं होते थे, इसलिए रगद भी उनकी तहे दिल से बहुत इज्जत करती थी। वे बताती हैं कि कैसे उनके पिता सद्दाम अपने परीक्षण के दौरान पत्र भेजते थे और एक निश्चित ब्रांड का सिगार भेजने के लिए कहते थे, जिसे वे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहते थे। साथ ही वे घर से कुछ कपड़े भी मंगवाते थे। रगद की शादी हुसैन कैमिल से वर्ष 1983 में हुई थी और उनके कुल 5 बच्चे थे, जिसमें 3 लड़के अली, सद्दाम और वाहिज और 2 बेटियां हरीर और बानन थीं। रगद कभी भी राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी, परंतु कुछ मानववादी मामलों में वे अपनी राय ज़रूर दिया करती थीं। इसी बीच कई बार उनकी बहस अपने पति से भी हो जाया करती थी।
रगद ने अपने पति और पिता दोनों से ही मोहब्बत की थी और दोनों को ही बहुत मानती भी थी। ऐसे में उन दोनों के रिश्तों के बीच में दरार आ जाना रगद के लिए बहुत दर्दनाक था। सिर्फ यही नहीं, उनके लिए दोनों में से किसी एक को चुनना भी बेहद कठिन था। साथ ही रगद की छोटी बहन राना की शादी भी कैमेल परिवार में ही हुई थी। राना की शादी सद्दाम कैमेल से हुई थी और उनके 4 बच्चे भी थे। हुसैन कैमेल अल माजिद और उनके भाई सद्दाम कैमेल दोनों ही सद्दाम हुसैन के विश्वसनीय पात्र थे और दोनों भाई इराकी सेना का पूरा काम देखते थे। माना यह भी जाता है कि इराक के हथियार प्रोग्राम के पीछे यही दोनों भाइयों का मास्टरमाइंड इस्तेमाल हुआ था। परंतु इनके और सद्दाम हुसैन के रिश्ते खराब तब हुए जब दोनों भाई वर्ष 1995 में अगस्त महीने में इराक छोड़कर जॉर्डन आ गए। साथ ही उनके साथ दोनों की पत्नियां राना और रगद को भी बच्चों समेत जॉर्डन जाना पड़ा। जब ये जॉर्डन आए तब अपने साथ इराकी सेना के 15 अधिकारी भी ले आए, जिससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। जॉर्डन के किंग हुसैन ने जिस गर्मजोशी से इनका स्वागत किया था, तो रगद के अपने पिता को छोड़कर आने की स्थिति का प्रभाव उन पर थोड़ा कम हो गया था। परंतु इस बात का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनके पति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पिता के खिलाफ क्या बोलने वाले हैं। सबसे पहले तो हुसैन कैमेल ने उनके और उनके परिवार की जॉर्डन में होने की खबर को सार्वजनिक कर दिया। साथ ही कैमेल ने यह भी कहा कि उनके जॉर्डन आ जाने की वजह से सद्दाम का इराक में शासन हिल गया है। इससे सद्दाम हुसैन खासा नाराज हुए। ऐसी स्थिति में रगद ने अपने पति का थोड़ा साथ दिया और अपने पिता के बाद पति का सितारा बुलंद होने पर थोड़ी खुशी जाहिर की। परंतु हुसैन कैमेल के साथ इराक छोड़ने के बाद इतना कुछ घटित हुआ कि वे ये सब झेल नहीं पाए और फिर सद्दाम हुसैन ने उन्हें आश्वासन देकर वापस इराक बुला लिया। परंतु इराक वापस आने के महज 1 दिन के अंदर उनका रगद के साथ तलाक हो गया। रगद ने तलाक का फैसला अपने परिवार के साथ सलाह करने के बाद लिया और तलाक के महज 2 दिन के अंदर हुसैन कैमेल अल माजिद और उनके भाई की भारी मुठभेड़ के बीच हत्या कर दी गई। रगद के पति की हत्या का फैसला उनके परिजनों का ही था। साथ ही रगद के पति की हत्या में उनके भाई उदय की खास भूमिका थी। जब रगद ने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया, तब वे महज 25 साल की थी और वे इस हादसे से बहुत बहुत ज़्यादा हताश हुई थी। इसका अंदाज़ा उनके पिता सद्दाम हुसैन को भी था। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब रगद वापस जॉर्डन चली गई और उसके बाद से वहीं रहने लगी अपने पति की याद में।